एक ऐसा शख्स जिसमें हवा की तरह तेजी थी, एक ऐसा शख्स जो भागता नहीं बल्कि उड़ता था, एक ऐसी हस्ती जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हवा से भी तेज दौड़ने वाला भारत का बेटा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जन्म सन 1929 में हुआ था। मिल्खा सिंह लायलपुर के रहने वाले थे। जब वो छोटे थे तब एक ऐसा समय आया जब देश में हालात अच्छे नहीं थे और दंगे भड़क उठे। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के साथ अपना घर बार सब छोड़कर भागना पड़ा और रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। वहाँ पर न ठीक से खाने की व्यवस्था थी न ही रहने की, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पर अपना समय बिताया। मिल्खा सिंह बचपन से बहुत तेजी से दौड़ा करते थे और यही हुनर उनका भविष्य का साथी बना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय जो दंगे भड़के थे उसमें मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया था। मिल्खा सिंह ने खुद बताया था कि उनके माँ बाप को उनकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था और इसी के चलते उन्हें बेघर भी होना पड़ा था। उस हमले से मिल्खा सिंह जैसे तैसे बच गए थे और उनके पिताजी के मुंह से आखिरी शब्द निकले थे, भाग मिल्खा भाग। और मिल्खा सिंह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। लायलपुर आज पाकिस्तान का हिस्सा है। मिल्खा सिंह इतना तेज दौड़ा करते थे कि अपने हम उम्र को तो पीछे छोड़ते ही थे बल्कि बड़े बड़ों को भी धूल चटा दिया करते थे। माता पिता के जाने के बाद और अपना घर बार सब छोड़ने के बाद मिल्खा सिंह की बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया था और मिल्खा सिंह उन्हीं के साथ उनके घर पर रहा करते थे। जिंदगी आगे बढ़ रही थी और मिल्खा सिंह अब बड़े हो चुके थे, लेकिन मिल्खा सिंह की जिंदगी तो तब बदली जब उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। बात 1951 की एक रात की है जब यह अनाउंसमेंट किया गया कि एक रेस आयोजित की जा रही है जिसमें 500 लोग भाग ले सकते हैं। बचपन से ही मिल्खा सिंह तेज दौड़ा करते थे और उनके दोस्तों को पता था कि मिल्खा सिंह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही वजह थी कि अपने दोस्तों के कहने पर और कुछ कर दिखाने के जज्बे को लेकर मिल्खा सिंह 500 लोगों की दौड़ में भाग ले बैठे। लेकिन जब इस दौड़ का अंत हुआ तब जो रिजल्ट आया उसे देखकर मिल्खा सिंह की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मिल्खा सिंह तेज दौड़ने वाले और रेस जीतने वाले 10 धावकों में से एक थे। मिल्खा सिंह अनोखी तरह से प्रैक्टिस किया करते थे और अपने हुनर को और चमकाया करते थे। ये बात भी बिल्कुल सच है कि मिल्खा सिंह ट्रेन के साथ दौड़कर रेस लगाया करते थे। उस समय मीटर गेज ट्रेन चला करती थी। ट्रेन से रेस लगाते हुए मिल्खा सिंह ये नहीं जानते थे कि भागते भागते वो उड़ना ही सीख जाएंगे और उनके इसी हुनर की वजह से उन्हें द फ्लाइंग सिख का टाइटल दे दिया जाएगा। जब मिल्खा सिंह का आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो आर्मी में हवलदार और उनके सीनियर गुरुदेव सिंह ने उनके हुनर को पहचान लिया था और इन गुरुदेव सिंह ने मिल्खा सिंह के इस हुनर को पूरी दुनिया के सामने लाने के बारे में बताया और उन्होंने मिल्खा सिंह की बहुत मदद की। इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर जॉर्ज इब्राहिम जो कि आर्मी में कैप्टन थे, उन्होंने भी मिल्खा सिंह का बहुत साथ दिया और उनसे मिल्खा सिंह को बहुत प्रोत्साहन भी मिला। कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करने के बाद 1956 में मिल्खा सिंह ने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये कंपटीशन मेलबर्न ओलंपिक था, लेकिन मिल्खा सिंह के पास अभी भी अनुभव की कमी थी। उन्होंने कभी भी किसी इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था और उनके सामने बड़े बड़े अनुभवी एथलीट खड़े थे। अनुभव की कमी की वजह से मिल्खा सिंह उस रेस को जीत नहीं पाए, लेकिन 1958 में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में भी मिल्खा सिंह ने दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। ये 400 मीटर की दौड़ थी और इसमें मिल्खा सिंह ने अपना हुनर दिखा दिया था। मिल्खा सिंह ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में आजाद भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दौड़ में गोल्ड जीता था। यह समय था 1960 का जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान से इन्विटेशन दिया गया और उन्हें पाकिस्तान में होने वाली दौड़ का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया, लेकिन मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। उनके पास इसकी ठोस वजह भी थी। पाकिस्तान वो जगह थी जहां पर मिल्खा सिंह का बचपन बीता था। साथ ही उन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान की धरती पर ही दम तोड़ते हुए देखा था। उनका घर बाहर परिवार सब छिन गया था। उन्होंने वहां ऐसे खौफनाक मंजर देखे थे जिसके बाद उन यादों में वापस से मिल्खा सिंह लौटना नहीं चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने मिल्खा सिंह को समझाया और उन्हें प्रोत्साहित किया। पंडित जी ने मिल्खा सिंह से कहा कि वक्त तो सारे घाव भर देता है और आपको भी पाकिस्तान जाना ही होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और खेल एक ऐसा माध्यम है जो प्यार और आपसी संबंधों को सुधारता है और एक खिलाड़ी होने के नाते आपको अपना फर्ज निभाना ही होगा और आप पाकिस्तान जाइए। पाकिस्तान में 400 मीटर की दौड़ आयोजित की गई जिसमें बड़े बड़े धावक शामिल थे। उनमें से ही एक थे एशिया के सबसे बेहतरीन धावक अब्दुल खालिंग, जिनके साथ मिल्खा सिंह को दौड़ना था और रेस पूरी करनी थी। उस समय के बारे में भी मिल्खा सिंह ने बताया था कि जब वो होटल पहुंचे तो वहां पर एक न्यूज़पेपर था जिस पर लिखा था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। ऐसा देखकर मिल्खा सिंह को दुख भी हुआ कि हम यहाँ पर दुश्मनी बढ़ाने नहीं बल्कि दूरियां मिटाने आए हैं और मीडिया कुछ और ही छाप रहा है। लेकिन ये देखने के बाद मिल्खा सिंह को साफ हो गया कि अब बात देश और देश के सम्मान की है और उन्हें ये रेस जीतनी ही होगी। सभी लोग देखकर हैरान थे कि दुबला पतला मिल्खा सिंह कैसे इस रेस में दौड़ पाएगा और अब्दुल खालिक जैसे हट्टे कट्टे एथलीट को हरा पाएगा। सभी ये मान बैठे थे कि इस रेस में अब्दुल खालिक ही जीतेंगे, लेकिन जब ये दौड़ शुरू हुई तो मिल्खा सिंह ने भागना शुरू किया तो उनकी स्पीड को देखकर सभी दंग रह गए और इस कंपटीशन में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को बुरी तरह से हरा दिया। पाकिस्तान के स्टेडियम में बैठी कई बुर्का नशी महिलाओं ने जब इस नौजवान धावक को दौड़ते नहीं बल्कि उड़ते देखा तो वो भी इस धावक की एक झलक पाने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और बुर्का हटाकर मिल्खा सिंह को निहारने लगी। सभी हैरान थे कि इस भारतीय सिख ने तो कमाल ही कर दिया। उस दौर में पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने भी कहा था कि मिल्खा भागा नहीं बल्कि मिल्खा हवा से बातें करते हुए उड़ा है और वहीं से द फ्लाइंग सिख का टाइटल मिल्खा सिंह को दे दिया गया। मिल्खा सिंह को यह टाइटल पाकिस्तान से ही दिया गया था। सन 1960 और सन 1964 के ओलंपिक में भी मिल्खा सिंह ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। सन 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की थी। ये 400 मीटर रेस के हर राउंड के अंदर अपने टाइमिंग को इम्प्रूव करते जा रहे थे और मेडल पाने की
उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी, लेकिन एक छोटे से मार्जिन से मिल्खा सिंह इस मेडल से वंचित रह गए थे। ओलंपिक की रेस में कोई मेडल न जीत पाने का अफसोस मिल्खा सिंह को जिंदगी भर रहा और वो चाहते थे कि भारत का कोई नौजवान वो मेडल इंडिया के लिए लेकर आए जो वो नहीं ला पाए। लेकिन फ्लाइंग सिख ने सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये उम्मीद जगा दी थी कि भारत के एथलीट्स भी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। इसके बहुत सालों बाद अभिनव बिंद्रा ने ये कमाल कर दिखाया था जब उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। लेजेंडरी मिल्खा सिंह ने निजी जीवन की अगर बात की जाए तो उनकी शादी निर्मल कौर से हुई थी। निर्मल कौर इंडियन वुमेन वॉलीबॉल की टीम की कैप्टन रही थी। उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक जाना माना गोल्फर है। मिल्खा सिंह ऐसे भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने भारत को नए आयाम दिए उस समय जब भारत पार्टीशन से जूझ रहा था और उसके बाद धीरे धीरे अपने नए मुकाम बना रहा था। मिल्खा सिंह ने कई इंटरनेशनल मेडल जीतकर भारत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। मिल्खा सिंह ने अपने पूरे जीवन में 80 रेस में भाग लिया जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों थी और पूरी दुनिया में मिल्खा सिंह अकेले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 80 में से 77 रेस जीती हैं। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 18 जून 2021 चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। मिल्खा सिंह भारत के ऐसे रत्न थे जिन्हें भारत कभी भूल नहीं पाएगा और इनका नाम इतिहास में पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा।